पूर्व जीप सदस्य लापता, वर्तमान जीप सदस्य पर हत्या का आरोप। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में पूर्व जिला परिषद सदस्य बिरबल मंडल उर्फ बीरू पिछले 5 दिनों से लापता है। उनकी पत्नी बेबी कुमारी ने षड्यंत्र के तहत हत्या कर गायब करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें वर्तमान जिला परिषद सदस्य शिव कुमार और अज्ञात को आरोपी बनाया गया। पत्नी के अनुसार 16 मार्च को शिव कुमार बीरू को अपने साथ ले गए, लेकिन 18 मार्च को घर लौटने की बात कहने के बावजूद वे नहीं लौटे। जब परिजनों ने संपर्क करना चाहा तो पहले बीरू का मोबाइल बंद था, फिर शिव कुमार भी टाल मटोल करने लगा और अब उनका भी फोन बंद बता रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 21/3/2025 को जगदीशपुर थाने में एक केस दर्ज हुआ है, जिसमें कि एक बिरबल मंडल जो है 16 तारीख को घर से निकले थे तारापीठ के लिए, और उसके बाद जो है 17 तारीख को आखिरी बार उनके परिजनों से बात हुई थी। उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में एक केस दर्ज की गई थी और हम लोग की टीम जो है लगातार इसमें भी जांच कर रही है और बहुत जल्द जो है हम लोग इसका उद्भेदन भी कर लेंगे। हम लोग जैसा परिजन बता रहे हैं कि हत्या की आशंका लगा रहे हैं, जिला परिषद सदस्य पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ गए थे। वो अपने एक साथी जो वर्तमान में जिला परिषद हैं शिव कुमार, उसके साथ में गए थे, जैसा कि उन्होंने आवेदन में भी लिख के दिया है। और परंतु अभी सारी चीज़ें भी जांच की विषय है, लेकिन हम लोग बहुत ही जल्द इसका खुलासा भी करेंगे। हम लोग की टीम लगातार इस पर काम कर रही है। थैंक यू। भागलपुर में पूर्व विधायक प्रत्याशी ललन कुमार की दावत-ए इफ्तार में उमड़ा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सैलाब। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड में पूर्व महागठबंधन विधायक प्रत्याशी ललन कुमार द्वारा आयोजित दावत-ए इफ्तार में हजारों हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर एकता और सौहार्द का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, नवादा के पूर्व विधायक, राजद प्रखंड अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर ललन कुमार ने रमजान की शुभकामना देते हुए कहा कि यह आयोजन केवल इफ्तार तक सीमित नहीं, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करने का प्रयास है। इस पहल ने धार्मिक सद्भाव की मिसाल पेश की, जहां हर वर्ग के लोगों ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया। भी है हाँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दिख रहा है। जितने संख्या में रोजेदार रोज़ा तोड़ेंगे, नमाज उसके बाद अदा करेंगे, उतनी ही संख्या में हिंदू भाई भी इसमें सक्रिय हैं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम लोग उस शक्ति से लड़ने के लिए हर समय तैयार हैं और हिंदू मुस्लिम की एकता की तहजीब जो एकता है वो आज भी कामयाब है। कुछ लोग बांटने में लगे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसी का ये करारा जवाब है ना, कोई बांट नहीं सकते हैं। किसी भी स्थिति में को सामना करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो देश की आज़ादी के लिए और एकता के लिए जो कुर्बानी दी है, आज भी हम लोग एकता से एक रूप से हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश में और राज्य में एक ऐसी शक्ति कामयाब हो रही है। उस शक्ति को रोकने के लिए हम लोग अब इफ्तार के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक हैं और सांप्रदायिक सरकार है और ये पाक महीना है, रमजान का महीना चल रहा है। बड़ा संदेश ये है कि जो फिरका परस्त ताकतें सर उठा रही है, जो बांटना चाहता है इस देश को, उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा हथियार बनेगा। हिंदू मुस्लिम एक हैं, सभी भाई एक हैं। देश की तरक्की होगी, बिहार की तरक्की होगी, भागलपुर की तरक्की होगी, सुल्तान क्षेत्र की तरक्की होगी, और हम सब मिलकर इस लड़ाई में एकजुटता से लड़ेंगे। उनको भरोसा। लोदीपुर में आइसक्रीम व्यवसायी हत्याकांड का आरोपी महज 4 घंटे में गिरफ्तार। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में मेला के दौरान हुए आइसक्रीम व्यवसायी संटू उर्फ दुखन ताती की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 4 घंटे के भीतर नामजद आरोपी पांडु यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पता चला कि आइसक्रीम खरीदने को लेकर हुए इस विवाद में आरोपी ने ताती को गोली मार दी। घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया गया, जबकि आरोपी की निशानदेही पर उसके घर के पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस की इस तेज कार्रवाई से इलाके में राहत का माहौल है। कल दिनांक 24 मार्च को रात्रि करीब 11:50 के आसपास बिशनपुर जिच्चू के समीप एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था। उसी आयोजन कथा से बाहर निकलकर एक आदमी ने संटू उर्फ दुखन ताती, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, जो वहां पर आइसक्रीम पार्लर लगाता है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।
ये आदमी वहां पर आयोजन कथा से ही बाहर निकल रहा था। तुरंत इसमें एक टीम बनाई गई पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था की नेतृत्व में, और इसमें एसएचओ ने भी काम किया। मात्र 10 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचकर वहां पर तुरंत जो भी जिसको गोली लगी हुई थी तुरंत मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु वहां पहुंचकर उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में 5 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने अभियुक्त की गिरफ्तारी करी है, और इसमें अभियुक्त की निशानदेही पर एक घटना में प्रयुक्त की गई एक पिस्टल, एक मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर घटनास्थल पर जो फायर किया हुआ कारतूस है वो भी बरामद किया गया है, और इस संबंध में आगे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से वो पिस्टल लेकर आया था, और इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या कारण लगा सर? कारण कुछ नहीं था, केवल वो वहां पर आइसक्रीम लेने के लिए गया था। उसी संबंध में कुछ छिटपुट बहस हुई, जिस संबंध में आक्रोश में आकर उसने उसके ऊपर गोली का फायर कर दिया। सर, इसमें अवैध हथियार कहां से आ रहे हैं? जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो अवैध हथियार का इस तरह से आना, लोगों के पास आना, तो कैसे आप लोग जान मिला? नहीं, इसमें हम लोग लगातार काम भी करते हैं। पीछे भी हम लोगों के द्वारा अवैध मिनी गन फैक्ट्रीज भी पकड़ी गई हैं, और इसका जो आवागमन होता है, चूंकि झारखंड बॉर्डर लग रही है और बाहर भी कई आपराधिक गतिविधियां चलती रहती हैं, तो अवैध हथियारों का आवागमन लगा हुआ है, जिसके संबंध में हम लोग लगातार आसूचना संकलन कर रहे हैं। और पीछे भी मिनी गन फैक्ट्री भी पकड़ी गई है, इधर भी 1-2 आसूचना मिली है। हम लोग ने कल भी एक गिरफ्तारी करी है, जिसमें मिनी गन फैक्ट्री का जो एक्टिव एक्यूज है वो पकड़ा गया है, तो इसमें हम लोग आगे कार्रवाई करते रहेंगे। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ ने 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, उग्र आंदोलन की चेतावनी। भागलपुर में बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में पंचायत सचिवों के स्थानांतरण व प्रतिस्थापन नीति, ग्रेड पे 2800 करने, यात्रा भत्ता, बकाया वेतन भुगतान, सेवानिवृत्ति लाभ, एसीपी, एमसीपी लागू करना, सुरक्षा की गारंटी, प्रोन्नति में आयु सीमा समाप्त करना और अभिकर्ता कार्य में मुक्ति शामिल है। प्रदर्शन में अशोक कुमार सिंह, सत्यनारायण गोस्वामी, बिरबल कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो यह शांति प्रदर्शन उग्र आंदोलन में बदलेगा और सड़क से सदन तक विरोध दर्ज कराया जाएगा। हमारे प्रदेश कमेटी के आह्वान पे प्रत्येक जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय प्रदर्शन किया जा रहा है 9 सूत्री मांग लेकर। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग, उसमें सबसे बड़ा मांग यही है, 2022 तक जो नियमावली थी या उससे पहले जो भी पंचायत सचिव का स्थापना हो रही थी, पदस्थापना, वो सामान्यतः गृह जिला में दिया जा रहा था। लेकिन 2022 में जो हम लोग का सिलेक्शन हुआ तो रेंडमाइज करते हुए कहीं दूर दूर सभी लोगों को भेज दिया गया। सबसे प्रथम मांग यही है कि हम लोग को पंचायत सचिव एक सबसे छोटा कर्मी होता है, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्षेत्रीय स्तर पर। इसलिए हम लोग को सर्वप्रथम मेरा मांग यही है, हमारे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग का सर्वोसर्वा है जिला स्तर पे, उनके माध्यम से अगर विभाग को जाए कि नहीं, इन लोग को सबसे बड़ी समस्या गृह जिला का है, वो अगर हम लोग का गृह जिला में पदस्थापना हो जाए तो सबसे बड़ी सहूलियत होगा। एक और दूसरा सबसे बड़ी मांग है, जब से हम लोग का नियमावली 2006 से बनी है, वही उसी वेतनमान पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आज हर विभाग में वेतनमान बदल चुका, लेकिन हम लोग आज वही 2000 ग्रेड पे पर काम कर रहे हैं। उसी ग्रेड पे को हम चाह रहे हैं, अगर हम लोग के पंचायत स्तर पर जो हिरार्की है उससे भी हम नीचे कार्य कर रहे हैं वेतन मामले में, लेकिन हम लोग का 2800 ग्रेड पे होना चाहिए। हम लोग को हमेशा आना जाना, प्रखंड मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय हो, आना जाना पड़ता है। वेतन तो ये यात्रा भत्ता नहीं मिल पाता है, तो यात्रा भत्ता हम लोग को ये जरूरी है। एसीपी है, एमएससीपी है और कई मांग है जो कि हम लोग को कई प्रकार के पंचायत स्तर का हम लोग कर्मी हैं। हम लोग को आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है, हम लोग 15 अप्रैल तक शांतिपूर्ण आज पूरे राज्य में किया जा रहा है। अगर हम लोग का मांग कम से कम ये 4-5 मांग आवश्यक मांग है, जो अगर मान लिया जाए तो हम लोग फिर शांतिपूर्ण से अपने कार्य में लग जाएंगे। लेकिन मेरे प्रदेश इकाई के माध्यम से 15 अप्रैल के बाद अगर मांग मेरी, हम लोग का पंचायत सचिव पूरे बिहार का मांग पूर्ति नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर भी जा सकते हैं। जैसा अपना नाम? मैं बिरबल कुमार हूँ, पंचायत सचिव। विक्रमशिला सेतु पर भीषण जाम, 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत से यातायात बाधित। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर मंगलवार सुबह 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर में भीषण जाम लग गया, जिससे यात्री घंटों तक फंसे रहे।
हादसे में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद पुल पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। मौके पर पहुंचे यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने तत्परता दिखाते हुए वन वे ट्रैफिक शुरू किया और क्षतिग्रस्त ट्रक को हटवाने की प्रक्रिया तेज कराई। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारू हो सका। सुबह में घटना घटी है, कोई एक्सीडेंट किया है 2 गाड़ी, तो ये गाड़ी देख रहे हैं सामने लगी हुई है। ये बड़ी गाड़ी ये क्रेन से खिंचाना संभव नहीं, इसका पत्ती टूट गया है, तो पत्ती मरम्मती कराया जा रहा है। तब निकाल पाएंगे, तब तक वन वे चलवा रहे हैं। इनका ड्राइवर जो है सो जख्मी था, तो वो मंगलम में शायद भर्ती है। धन्यवाद सर। मतलब कि कब से आप आए हुए हैं सर? सुबह से घटना घटी हुई है सर। अरे ट्रैफिक वाले का काम ही है हमारा, जिससे मालूम हुआ तो सुबह से आए हुए हैं, इसको कराना है। लोग आम लोगों को असुविधा नहीं हो, वही वन वे चलवा रहे हैं। सभी अफसर लगे हुए हैं, हम भी आए तो मेरा भी ड्यूटी है ये। थैंक यू सर। महज 6 साल के बच्चे की चॉकलेट चोरी, बनी परिवार पर हमला, 4 लोग घायल। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में एक ही परिवार के 4 लोग घायल अवस्था में भर्ती हुए हैं, जिन पर दुकान मालिक और उनके सहयोगियों ने बेरहमी से हमला कर दिया। मामला बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का है, जहां 6 साल के मासूम ने गलती से एक दुकान से चॉकलेट चुरा ली। दुकानदार टुनटुन मंडल ने बच्चे को रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन जब उसकी मां नीतू देवी उसे छुड़ाने पहुंची तो विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार और उसके साथियों ने मां, पिता, ससुर और सास पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट के साथ गहने भी लूटे। घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलेगा सर, भागलपुर में कम आए हुए बाद में फोन करके मतलब मार रहे तो मैं हॉस्पिटल सबको मारा है? हाँ। और कुछ विवाद है? जमीन जगह का विवाद है सर। हाँ, पुराना अभी 2-3 महीना हो रहे सर। अच्छा, ये मारपीट क्यों हुआ? बच्चा दुकान से सामान लेने के लिए और बोला मेरा मतलब दुश्मन से मेरा चुरा लिया, ठीक उसी उसको पकड़ के मारा, भी लात से भी मारा, ये सब कुछ मारा। हाँ, बच्चा गिलास से मारा है, बच्चे फुट बोला, तब उसको छोड़ने के लिए तो इस तीनों को मारा है। 6 साल का बच्चा है? 6 साल का बच्चा, 7 साल का, 6 साल इतना बड़ा है। हाँ। आपका नाम क्या है? पंकज मंडल। घर कहाँ हुआ? मम्मी है सर, घर कहाँ? मानपुर हुआ। हाँ। विकलांग बेटी की बेबसी, ट्राईसाइकिल पर बीमार मां को इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर। भागलपुर की सड़कों पर इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर विकलांग महिला शबाना खातून अपनी बीमार बुजुर्ग मां अन्ना खातून को ट्राईसाइकिल पर बैठाकर इलाज के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन सरकारी व्यवस्था का कहीं अता पता नहीं है। मायागंज अस्पताल, सदर अस्पताल से लेकर कई निजी क्लिनिकों के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें इलाज नहीं मिल सका और आयुष्मान कार्ड भी महज एक कागजी औपचारिकता साबित हो रहा है। सवाल उठता है कि जब सरकार गरीबों के लिए आयुष्मान योजना चला रही है, तो फिर इस मजबूर महिला को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या सिस्टम की बेरुखी से एक और जिंदगी इलाज के अभाव में दम तोड़ देगी या फिर प्रशासन जागेगा? देखिए यह दर्दनाक रिपोर्ट। रहते हैं, कोई नहीं केयर करने वाला। सरकार आयुष्मान, नरेंद्र मोदी आयुष्मान कार्ड बनवाया, क्या फायदा, क्या मिल रहा है? कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। कहाँ से आप आए हैं? हम हुसैनपुर से लेकर मनीष कुमार डॉक्टर से। क्या हुआ है इनको? इनका मतलब ये चल फिर नहीं पा रही है, मेरी माँ है, अब हम खुद पाएंगे लाचार। तो एम्बुलेंस वगैरह का सुविधा नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं। सरकार कर भी क्या रही है? सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहाँ हम लेके जाएंगे? सदर हॉस्पिटल में गए थे? सदर हॉस्पिटल में गए तो हम दवा दिलाए, क्या बोला गया? नहीं करता डॉक्टर, नहीं करता। मायागंज गए थे? कुछ भी केयर नहीं होती। नहीं होते। आपका नाम? शबाना खातून। शबाना खातून। जी, ये मेरी मम्मी है, मेरी माँ है। क्या नाम है? अन्ना खातून। अन्ना खातून।